उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर की एक सीट है मीरापुर। और जहां पर ये कहा जाता है कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी का बहुत खास प्रभाव है। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार। मीरापुर सीट को किस तरीके से देख रहे हैं आप? हालांकि जो चंदन चौहान है वहां पर है नहीं, तो आपको लगता है ये सीट इस बार आपके खाते में दर्ज होगी? 100% एनडीए खाते में जाएगी और उसमें राष्ट्रीय लोकदल ही वहाँ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो हमारी सीट है। राष्ट्रीय लोकदल के ही वहाँ से विधायक थे चंदन चौहान जी, जो एमपी हो गए हैं। और एनडी के प्लेटफॉर्म पे 10 की 10 सीटों पे उपचुनाव होगा और हमारा टारगेट ये है कि हम 10 की 10 सीटें वो जीतें। उसी की रणनीति पूरी तरीके से पार्टी और एनडीए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी वहां से अपना प्रत्याशी उतारा है। सपा और कांग्रेस भी लगातार मेहनत कर रही है और ये देखा जा रहा है कि चुनौती जो है वो बहुत है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सीट खिसक जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का भी जनाधार आप लोगों ने देखा है लगातार बढ़ रहा है। तो कुछ चुनौती मांगते हैं या लगता है आपको नहीं, एकदम क्लीन स्वीप है? देखो, कुछ नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई चुनौती नहीं है। चंद्रशेखर जी की अपनी पार्टी है, लड़ाएंगे तो वही, उसमें कोई नहीं। देखो, उनका अपना जो व्यक्तिगत चुनाव था वो अलग था, वो उनका स्वयं का चुनाव था। ये उनका अपना चुनाव नहीं है। और सभी पार्टियां, बीएसपी भी लड़ाएगी, समाजवादी पार्टी भी लड़ाएगी। कोई पार्टी जो रजिस्टर्ड है आयोग में, वो सारी लड़ाने का काम करती हैं। निर्दलीय भी लड़ाएंगे बहुत सारे। हमारा अपना काम है, हमें सर्व समाज के सहयोग से हमें अपने एनडीए के प्रत्याशी को जिता कर भेजना है। आदरणीय चौधरी जैन जी की झोली में डालना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की झोली में जिता कर डालना है। मंत्री जी, एक ही सीट मिली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीटें हैं। आपको लगता है एक सीट से ज़्यादा अगर और होता तो संख्या भी बढ़ती? देखो, ऐसा है ना, देखो सीटों का बंटवारा कैसे हो और किस रूप में होना है, ये तो देखो हमारे दोनों नेता ही तय कर सकते हैं। नेतृत्व तो दोनों पार्टियों का था, आदरणीय जैन चौधरी जी और जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो तय कर लें इस बात को। एक सीट हमारी मीरापुर परंपरागत हमारी सीट है, वहाँ हम लोग लड़ेंगे ही। और इसके अलावा मान लो कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकल बात आती है, बनती है, तो वो तो दोनों का नेतृत्व तय करेगा। अगले विधानसभा चुनाव में भी फिर सीटें कहीं ऐसा ना हो आपको ना मिलें, एक ही सीटों पर आप लोगों को सीमित कर नहीं दिए? भाई, आप अगली बात अभी क्यों तय करवा रहे हैं? ऐसा नहीं है। वहाँ वो देखो गठबंधन है और दोनों दल मजबूती से ज़मीन पर उतर कर चुनाव लड़ेंगे और दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में भी पूरा सामंजस्य है। निश्चित रूप से हम मीरापुर ही नहीं, 10 की 10 सीटें अच्छा, जीतेंगे। अखिलेश यादव ये जो इन दिनों लगातार इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जातियों पर आप लोग इनकाउंटर करते हैं, ये सारे इनकाउंटर जो हैं वो फर्जी हो रहे हैं, इनकाउंटर करने वाली बहुत कमज़ोर सरकार है ये। देखो, ऐसा है ना, एनकाउंटर जो होता है वो मुठभेड़ के बाद होता है और जिसका होता है वो अपराधी का ही होता है और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इसमें जो विपक्ष के हमारे साथी हैं उनका सवाल ही गलत है। जब वो सुल्तानपुर वाली घटना हुई तब उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। उसके बाद जब उसमें जो लोग डिटेक्ट किए गए और मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर हो गया तो उसके जाति पे सवाल खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलत है। अपराधी कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। ये विपक्ष को भी समझना चाहिए इस बात अच्छा, को। कांग्रेस इन दिनों लगातार आरक्षण पर कई तरीके के बयान दे रही है। आपने विदेश में देखा, राहुल गांधी गए थे, उन्होंने कहा भारत जब बेहतर स्थिति में होगा हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। मायावती ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ये जो नीति है ये भ्रमित करने वाली है और दोगली है। आप इसको किस तरीके से? देखो, ये सही है। मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी के तो बयानों को कोट नहीं करूँगा, लेकिन ये सच्चाई है। कांग्रेस कभी भी आरक्षण की पक्षधर नहीं रही, कभी भी। जब ये बाबा साहब के द्वारा संविधान की व्यवस्था की गई थी तब भी कांग्रेस के लोगों ने उस समय विरोध किया था। तो वो समय समय पर उनकी जो मन की बात है ना वो जाग जाती है और विदेशों में जाकर हमेशा जो है राहुल गांधी जी ऐसे ही बयान देते हैं। हमेशा ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने आरक्षण की को लेकर ये बयान दिया है, निंदनीय है। और आरक्षण जो है, कोई भी इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये एक जो है संवैधानिक अधिकार है उन लोगों का जिनको जो है सदियों से उपेक्षित रहे, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उन लोगों को आरक्षण दिया गया है। तो ये जो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है कि भाई जब हम सब व्यवस्था ऐसे हो जाएंगे, आरक्षण हम खत्म कर देंगे, तो ये बयान निंदनीय है। उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।